हेलो व्यूअर्स, आज की स्टूडियो में बात करने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में, जो कि कक्षा 11वीं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में आपने क्लास 9th में भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जिसे हम पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद हम क्लास 11th में जो आपको स्थितिज ऊर्जा के बारे में दिया है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपकी पृथ्वी की सतह है और इस पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु रखी हुई है m द्रव्यमान की। कितने द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई है? m द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई है। अब इस m द्रव्यमान की वस्तु पर नीचे की ओर क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जिससे हम इस वस्तु के भार के बराबर भी क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। अब यदि इस वस्तु को मैं उठाकर h ऊंचाई पर ले जाकर रख देता हूं, तो ये हो गई आपकी h ऊंचाई और उठाकर मैंने इसको यहाँ रख दिया, इस m द्रव्यमान की वस्तु को। तो देखिए इस वस्तु की प्रारंभिक स्थिति क्या थी? आपकी यह की प्रारंभिक स्थिति, इसे हम 1 का नाम देते हैं, और अंतिम स्थिति क्या है? क्या हुई इसकी? 2 हुई। तो देखिए इस वस्तु की स्थिति में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। और स्थिति में परिवर्तन हुआ है अर्थात इस वस्तु के ऊपर क्या हुआ है? कोई ना कोई कार्य अवश्य हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर नीचे लगा था गुरुत्वाकर्षण बल, और इसमें हमने h विस्थापन तय करते हुए ऊपर ले गए, अर्थात इसने इस वस्तु का विस्थापन भी हुआ है, इस वस्तु पर एक बल भी आरोपित हुआ है, अर्थात कुछ ना कुछ कार्य अवश्य हुआ है। जो भी आपका कार्य हुआ है वो एक ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। जिसे हम कौन सी ऊर्जा कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है? स्थितिज ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है या किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें निहित होती है। तो ये हो गई आपकी स्थितिज ऊर्जा। यहाँ से आप सभी जानते हैं जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है वो क्या है? एक प्रकार से आपका कार्य है। वो क्या है? एक प्रकार से आपका कार्य है। तो स्थिति ऊर्जा का जो कार्य का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? बल इंटू विस्थापन। यह होता है आपके कार्य का क्या होता है? आपका सूत्र होता है कार्य का बल इंटू विस्थापन। तो उसी प्रकार से स्थितिज ऊर्जा का भी फॉर्मूला कुछ इसी प्रकार से होगा। देखते हैं यहाँ का बल कितना लग रहा है नीचे की उस वस्तु पर? mg, और जो आपका विस्थापन हो रहा है वो कितना हो रहा है? आपका h हो रहा है। जो आपका विस्थापन हो रहा है वो कितना हो रहा है? आपका h हो रहा है। तो इस प्रकार हो गया mgh, और ये जो फॉर्मूला है ये होता है आपकी स्थितिज ऊर्जा का। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? आपकी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। आपकी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। ओके, और यह mgh जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है बहुत प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। दूसरी होती है आपकी चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। तीसरी होती है आपकी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। इसी प्रकार की बहुत प्रकार से होती है। तो इन सभी ऊर्जाओं में से ये जो फॉर्मूला है ये होता है आपके गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या आ गया? आपका mgh आ गया। ये सब बातें आपने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब हम क्लास 11th में आप क्या पढ़ने वाले हो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है उसे कभी भौतिक विज्ञान में परिभाषित ही नहीं किया गया, अर्थात उसकी कोई परिभाषा ही नहीं दी गई है। स्थितिज ऊर्जा की वास्तव में कोई परिभाषा ही कभी नहीं दी गई है। स्थितिज ऊर्जा की कभी परिभाषा नहीं दी गई है। दी गई है तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की दी गई है। स्थितिज ऊर्जा में जो भी परिवर्तन होता है उसकी परिभाषा क्या दी गई है आपको? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। डेल का मतलब क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो आपकी भौतिक विज्ञान में कभी भी स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा नहीं दी गई है। दी गई है तो आपकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की परिभाषा दी गई है। और जो आपका डेल इंटू स्थितिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो होता है -WC के बराबर।
अब यहाँ WC का मतलब क्या है, WC का यहाँ अर्थ होता है आपका WC बराबर संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, संरक्षी बल द्वारा कार्य। तो संरक्षी बल द्वारा कार्य क्या होता है आपका WC। तो आपका जो WC होता है वो क्या होता है, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। तो आपका जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है माइनस ऑफ संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। सदैव याद रखिए, कभी भी स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित नहीं किया गया, परिभाषित किया गया तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को परिभाषित किया गया है। आपने अभी तक जो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा था, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है और क्लास 9th में पढ़ा होगा। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को पढ़ा होगा जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपका mgh। ये वास्तव में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला नहीं है, ये है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन का फॉर्मूला है mgh। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्थिति ऊर्जा को कभी परिभाषित नहीं किया गया है, स्थिति ऊर्जा को परिवर्तन को परिभाषित किया गया है। तो इसी प्रकार ये भी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला नहीं होगा, ये फॉर्मूला होगा गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन का। इस डेल का अर्थ क्या होता है आपका परिवर्तन, ये डेल जहां भी लिख जाए तो उसका अर्थ क्या होता है आपका परिवर्तन होता है। अब बात आती है फिर मैंने ऐसा क्यों लिखा कि गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा बराबर mgh, और क्लास 9 में आपने ऐसा क्यों पढ़े, क्या क्लास 9 में आपको गलत पढ़ाया गया था, बिल्कुल भी नहीं। देखिए क्या होता है, फर्क समझने का प्रयास कीजिए। यह है आपकी पृथ्वी की सतह, इसकी जो स्थिति ऊर्जा माने हैं हमने वो कितना माने हैं आपकी 0, अर्थात पृथ्वी के संदर्भ में यदि हम गुरुत्वीय पृथ्वी के संदर्भ में यदि हम स्थिति ऊर्जा की बात करें तो वो हमने कितना मान लिए, 0 मान लिए है। कितना मान लिए, 0 मान लिए। अब माना यहाँ आपकी एक वस्तु रखी हुई है m द्रव्यमान की, किस द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई है आपकी m द्रव्यमान की आगे रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है। हमने इसे h ऊंचाई पर क्या करे, ले गए। तो h ऊंचाई पर ले गए तो ये कहां पहुंच गई, यहाँ पे पहुंच गई, और इसका द्रव्यमान कितना है बेबी m है। अब यदि हम स्थितिज जो आपकी ऊर्जा को कभी परिभाषित नहीं करते, हम स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन परिभाषित करते हैं। तो यदि हम देखें स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन, यही होता है स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन, इसका अर्थ होता है परिवर्तन। वो क्या आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा आपका अंतिम गतिज ऊर्जा, अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। परिवर्तन निकालने के लिए क्या करते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो आपकी आ जाएगी अंतिम स्थितिज ऊर्जा, अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। क्या रहेगी प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा। देखिए आपकी अंतिम स्थिति ऊर्जा अर्थात ये हो गई आपकी, इसको उठा के यहाँ रखिए तो इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ स्थिति ऊर्जा आई होगी। तो बताइए इसकी जो भी स्थिति ऊर्जा होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा mgh। तो इसका द्रव्यमान कितना है, कितना हो जाएगा mgh माइनस जो आपकी प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा होगी वो कितनी आपकी, अर्थात पृथ्वी की स्थिति की ऊर्जा। तो पृथ्वी की स्थिति ऊर्जा में कितनी माने हैं 0। तो देखिए तो mgh माइनस 0 कितना आ गया, mgh आ गया। तो देखिए यहाँ स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन कितना आया आपका mgh आया। अब कितना आया आपका mgh आया, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो इसी प्रकार जो यदि यहाँ मैं गुरुत्वीय लिख दूं तो ये भी क्या होगा, एक प्रकार से होगा गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन। अंतिम गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा माने प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, प्रारंभिक गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान कितना है mgh। अब यह जरा समझने का प्रयास कीजिए कि इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी थी आपकी mgh और पृथ्वी की कितनी थी 0 थी। अब जो भी आपका मान आया mgh वो स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन का आया है। अब जो आपकी दूसरी राशि है अर्थात पृथ्वी की स्थिति ऊर्जा तो 0 है, अर्थात हमने देखे तो एक प्रकार से हमने किसकी स्थिति ऊर्जा का मान निकाले, इसी की स्थिति ऊर्जा का मान निकाले हैं, क्योंकि इसकी स्थिति ऊर्जा का मान तो 0 था। तो हम स्थिति ऊर्जा में जो भी परिवर्तन निकालेंगे, अब यदि इसका मान 0 है तो जो भी हम स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन निकालेंगे वो वास्तव में जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा उसकी स्थिति ऊर्जा होगी। इसलिए हम
जो आपने 9th क्लास में पढ़े थे कि आपकी जो स्थिति ऊर्जा का अर्थात गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, आपने 9th क्लास में पढ़े थे, mgh होता है। वो भी एक प्रकार से सही है। क्यों? क्योंकि जब हम स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन निकालते हैं, हाँ, तो जब एक ऑब्जेक्ट का स्थिति ऊर्जा 0 है तो जो भी परिवर्तन निकलेगा वो तो दूसरे ऑब्जेक्ट के निकलेगा ना, क्योंकि यदि इसका मान 0 है तो कुछ को भी घटाए, आंसर तो जो इसकी स्थिति ऊर्जा रहेगी वही आएगी। ओके, इसी कारण आपने 9th क्लास में सूत्र पढ़ा होगा कि स्थिति ऊर्जा बराबर mgh, वो उस समय भी सही था और क्लास 11th में आके आपने इसका कारण भी सीख लिए कि वास्तव में क्या होता है, और 9th क्लास में आपको ऐसा क्यों कहा गया इसका भी आपने कारण जान लिए। अब हम बात कर लेते हैं, जब हमने कक्षा प्रारंभ की थी उसी समय हमने एक फॉर्मूला देखा था स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन, स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन वो किसके बराबर होता है, -wc, जहां wc बराबर क्या होता है, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। अब इसे हम सिद्ध करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? सिद्ध करना। इसे हम किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, वो क्या सीखेंगे हम अब सीखेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। माना ये आपकी क्या है, पृथ्वी की सतह है, सीधी बना लेते थोड़ी। यह क्या है आपकी, माना पृथ्वी की आपकी सतह है, ये आपकी पृथ्वी की सतह है और यहाँ एक m द्रव्यमान की क्या रखी हुई है, आपकी वस्तु रखी हुई, जिसपे जो आपका भार लगेगा नीचे की ओर, जो कि एक प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल का क्या करेगा, कार्य करेगा। अब इसे हमने यहां से लेकर h1 ऊंचाई पे ले गए, किस ऊंचाई पे ले गए, h1 ऊंचाई पे ले गए, और वो m द्रव्यमान की वस्तु यहाँ पर आ गई। m द्रव्यमान की वस्तु कहाँ पे आ गई, यहाँ पर आ गई। अब इस m द्रव्यमान की वस्तु को भी हमने, जिसे हमने यहाँ से लेके यहाँ आए थे, इस पर भी जो भार लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा mg। ओके, अब इस जो m द्रव्यमान की वस्तु को हमने यहाँ से उठा के यहाँ तक लाए, इसे हमने फिर उठाए और यदि हम यहाँ से देखें तो हमने कहाँ पे ले जाके रख दिए, h2 ऊंचाई पे ले जाके रख दिए। यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई कितनी है, h2, और यहाँ से लेके ऊंचाई कितनी है, h1, और इसे हमने यहाँ पे ले जाके रख दिए इस m द्रव्यमान की वस्तु को। ओके, इस ये वस्तु थी, इसे हम उठा के पहले h1 ऊंचाई पे रखे, फिर इसे उठा के हमने पृथ्वी की सतह से h2 ऊंचाई पे ले जाके रख दिए। ओके, तो इस पर भी अभी भार नीचे की ओर लगेगा mg। अब यहां से यदि हम देखिए, ये जो है, जब हमने इस वस्तु को यहां से यहां उठाया तो इस वस्तु की हम स्थिति ऊर्जा देखेंगे। वास्तव में हम स्थिति ऊर्जा देखते हैं, हम क्या देखते हैं, स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन। लेकिन जब हम इसकी और इसकी स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन देखेंगे तो इसका मतलब जीरो, मतलब कि जो स्थिति ऊर्जा आएगी वो इससे क्या आएगी, इसलिए हम बोल देते हैं कि हम देखेंगे इस वस्तु की स्थिति ऊर्जा, ये आपकी प्रारंभिक, हमने इसे प्रारंभिक ऊंचाई पे रखे h1, तो आपकी प्रारंभिक स्थिति होगी, प्रारंभिक स्थिति, इसकी जो भी स्थिति ऊर्जा होगी प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा हो जाएगी, और इसी वस्तु को हमने h2 ऊंचाई पे क्या ले जाके रख दिए, तो जो भी इसकी ऊंचाई होगी, इसकी अंतिम ऊंचाई है, तो इसकी स्थिति ऊर्जा भी कैसी होगी, अंतिम स्थिति ऊर्जा। तो यहां से यदि हम देखिए आपकी प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा, प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा क्या आ जाएगी आपकी, देखिए तो प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा क्या आ जाएगी आपकी, स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, U बराबर mgh। देखिए m द्रव्यमान, इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m है, त्वरण कितना लग रहा है, इस पर g लग रहा है, mg। अब देखिए इसकी ऊंचाई क्या है, अगर इसने कितना विस्थापन तय किया तो कितना किया है h1, तो ये कितना हो गया h1, तो आपकी प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा का मान क्या हो गया mgh1। अब देखते हैं इसकी अंतिम स्थिति ऊर्जा, अंतिम स्थिति ऊर्जा, तो यहाँ देखिए अंतिम स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी आपकी, अर्थात इसकी जो भी स्थिति ऊर्जा होगी वो अंतिम स्थिति ऊर्जा, तो इसका द्रव्यमान कितना है आपका m ही है, त्वरण भी कौन सा लग रहा है, g ही लग रहा है, इस पर जो ऊंचाई है वो कितनी इस बार h2 है, तो आपकी प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा कितनी आ गई mgh1, और अंतिम क्या, अंतिम स्थिति ऊर्जा क्या आ गई mgh2। अब हमें निकालना है स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन, डेल स्थिति ऊर्जा,
स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन, और डेल का मतलब होता है परिवर्तन। तो क्या होगा, अंतिम स्थिति ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा, अंतिम ऐसे निकालते हैं परिवर्तन, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक, इसी प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए आपकी अंतिम स्थिति ऊर्जा क्या है, MgH2, तब का हो जाएगा MgH2 माइनस प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा कितनी आपकी MgH1। देखिए इस MgH2 और MgH1 दोनों में Mg कॉमन है, तो Mg को हम कॉमन ले लेते हैं, तो उभयनिष्ठ ले लेते हैं, क्या बचेगा आपका H2 माइनस H1। तो आपका जरा ध्यान से देखिए, जो आपकी स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन आ गया वो कितना आ गया, MgH2 माइनस H1। क्या आ गया आपका MgH2 माइनस H1, ये हो गया आपका स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन। अब हम निकाल लेते हैं आपका संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। देखिए आपका स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन कितना निकल चुका है, MgH2 माइनस H1। अब हम निकालते हैं संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। क्या निकालेंगे हम, संरक्षी बल द्वारा कार्य। बताइए कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है Fs cos थीटा, यही होता है, अर्थात जो आपने बल लगाया, विस्थापन लगाया, उनके बीच का कोण। अब देखिए हम इस वस्तु को यहां से उठाकर, इस वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, यहां से उठाकर यहां पे ले जा रहे हैं, इस वस्तु को हम यहां से उठाकर यहां पर ले जा रहे हैं, तो हमें कार्य कितना पड़ा वो हम अब देखने वाले हैं। आप किसी भी परिस्थिति का मान सकते हैं, किंतु हम ये इस परिस्थिति का माने हैं जिससे कि आपको आसानी हो, यहां से उठा के यहां ले जाए तो कार्य कितना हो। देखिए इस वस्तु पर आपका कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, जो कि नीचे की ओर लग रहा है, कितना लग रहा है आपका mg का। इस वस्तु पर आपका बल कौन सा लग रहा है, mg लग रहा है। जब इसे आप ऊपर से यहां से उठा के ऊपर ले जाएंगे तो इस पर नीचे की ओर कौन सा बल लगा है, गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि कितना है mg। अब इस वस्तु ने विस्थापन कितना तय किया वो हमें निकालना है। देखिए इस वस्तु ने जो कि यहाँ रखी थी, यहां से लेके उठा के हमने इसे H1 विस्थापन तय करवाए, और यहां से उठा के हमने इसे कितना विस्थापन तय करवाए, इस पृथ्वी की सतह से H2 विस्थापन तय कराए। तब यदि इस वस्तु को यहां से उठा के यहां ले जाते तो कितना विस्थापन तय करना पड़ेगा, हमें H2 माइनस H1 विस्थापन तय करना पड़ेगा। बिल्कुल देखिए यहां से लेके यहां तक कितना है, H2 है, यहां से लेके H1 है, तो बताइए यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, H2 माइनस H1 हो जाएगा। अर्थात इस वस्तु को यदि हम यहां से उठा के यहां तक ले जाते हैं तो हमें कितना विस्थापन तय करना पड़ेगा, H2 माइनस H1, जिसकी दिशा क्या होगी, ऊपर की होगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर विस्थापन कितना आ जाएगा, H2 माइनस H1, क्या आ जाएगा, H2 माइनस H1 आ जाएगा। अब cos जैसा का वैसा। अब यहाँ देखिए गौर से, इस वस्तु पर जो बल इस mg और H2 माइनस H1 के बीच का जो कोण है, अब हमें वो देखना है। तो mg की दिशा नीचे की ओर है आपकी, जो आपकी H2 माइनस H1 की दिशा, आप इसे ऊपर ले जाके जा रहे हो, मतलब इसको H2 माइनस H1 विस्थापन तय करवाते हो, ऊपर ले जा रहे हो, अर्थात विस्थापन की दिशा ऊपर की ओर। तो यहाँ जरा ध्यान से देखिए कोण कितना बना है आपका, 180 डिग्री। यहाँ का कोण कितना बना है, 180 डिग्री, अर्थात यहाँ कोण कितना आएगा, 180 डिग्री। तो देखिए क्या आ जाएगा, cos 180 डिग्री कितना होता है, -1, तो आपका हो जाएगा mg H2 माइनस H1, और आयाम हो जाएगा आपका -1। तो इस -1 को सामने ला लो, तो माइनस mg H2 माइनस H1। अब जरा गौर कीजिए, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या आया था आपका, mg H2 माइनस H1, और संरक्षी बल द्वारा कार्य भी कितना आ रहा है आपका, mg H2 माइनस H1। ये दोनों राशि तो क्या है, आपस में बराबर है, किंतु सामने क्या आ गया, माइनस आ गया, सामने क्या आ गया, माइनस आ गया। तो हम इसे इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए अब हम जो आपका माइनस mg H2 माइनस H1 है, वो क्या निकला आपका, संरक्षी बल द्वारा कार्य निकला है आपका। बिल्कुल, अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्ष में माइनस को गुणा करवा देते हैं। तो यदि माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस संरक्षी बल द्वारा कार्य, और यदि माइनस का गुणा कराएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस।
तो देखिए यहाँ भी प्लस का Mgh2 H1, यहाँ भी प्लस का Mgh2 H1। दाया पक्ष क्या है, आपस में बराबर है। अब जब दाया पक्ष आपस में बराबर है तो बाया पक्ष अपने आप बराबर हो जाएंगे, अर्थात आपका जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आएगा, जो आपका स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आएगा अर्थात डेल स्थितिज ऊर्जा जो आएगी आपकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आएगा, क्योंकि दाया पक्ष आपस में बराबर है तो बाया पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा, माइनस संरक्षित बल द्वारा कार्य। तो दाया पक्ष आपस में बराबर तो बाया पक्ष अपने आप भी बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे क्या गया, स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन बराबर माइनस संरक्षित बल द्वारा कार्य, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आज के वीडियो में मैंने पहले बात की कि आपने क्लास 9 में स्थिति ऊर्जा के बारे में क्या पढ़ा, और क्लास 11 में जो एडवांस था उसके बारे में आपने जाना। अब जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था क्या वो गलत था? जी नहीं, वो गलत नहीं था। उसका हमने कारण सीखा क्यों नहीं गलत था। फिर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की, स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन बराबर माइनस संरक्षित बल द्वारा कार्य, इसे प्रूव किया हमने, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है परीक्षाओं में 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।